भागवतम के ऊपर हम लोग कथा कर रहे थे, बात कर रहे थे। अभी पिछली बार हमने छठा स्कंद स्टार्ट किया था। छठा स्कंद जो है वो पोषण है, पोषण तत्व, कैसे भगवान अपने भक्तों का पोषण करते हैं। और हमने देखा कि पांचवें स्कंद के अंत में परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछते हैं। जब उन्होंने नरकों का वर्णन सुना तो वो पूछते हैं कि ये जीवात्मा इन नरकों से कैसे बच पाएगा। आपने तो इतने नरकों का वर्णन किया, तो फिर लगता है कि सारी जीवात्माएं नरक पहुंच जाएंगी। तो आप कृपया मुझे बताइए कि जीवात्मा नरक जाने से कैसे बच सकती है। आपने इतने सारे नरकों का वर्णन किया और आपने बताया कि क्या पाप करने से क्या नरक मिलता है। तो कृपया करके बताइए कि मुझे कैसे जीवात्मा इन नरकों से बच सकता है। तो उसके उत्तर में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति, भगवान का नाम करके वो इन कर्मों की न केवल कर्मों से बच सकता है, अपितु कर्मों की जो रूट्स हैं उनसे भी पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा सुखदेव गोस्वामी अजामिल की कथा सुनाते हैं और बताते हैं कि कैसे अजामिल एक पापी था, लेकिन भगवान के नाम के द्वारा वह सारी काम वासनाओं से, सारे पाप से मुक्त हो गया। ना केवल मुक्त हो गया, वो भगवान के धाम वापस चला गया। इस तरीके से 3 अध्याय पूर्ण हो जाते हैं। चौथे अध्याय में परीक्षित महाराज पुनः पूछते कि मुझे विसर्ग के बारे में और बताइए। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी उनको दक्ष प्रजापति के पुनर्जन्म के बारे में बताना शुरू करते हैं कि कैसे दक्ष प्रजापति का जन्म प्रचेतस के यहाँ मारीशा के गर्भ से होता है और फिर वो तपस्या करने चले जाते हैं। तपस्या करने जाते हैं, भगवान उनको दर्शन देते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए हंस गुह्या प्रार्थना वो ऑफर करते हैं। भगवान उनको भक्ति का मार्ग ना देकर, बिकॉज उन्होंने पिछले जन्म में शिव जी के प्रति अपराध किया था, इसलिए उनको वो बोलते हैं कि ठीक है, आप रोजनी करिए और इस संसार के बढ़ाने में मदद करिए। तो हम देखते हैं कि दक्ष प्रजापति पहले 10,000 बच्चों को उत्पन्न करते हैं, 10,000 पुत्रों को उत्पन्न करते हैं, जिनको नारद मुनि संन्यास भक्त बना देते हैं और वो अनाउंस ऑर्डर लेकर भक्ति करने लगते हैं। तब उसके बाद हम देखते हैं कि दक्ष प्रजापति फिर से 1,000 पुत्रों को उत्पन्न करते हैं। वो भी अपने बड़े भाइयों के कदमों को पालन करके संन्यास ले लेते हैं। दक्ष प्रजापति को बहुत गुस्सा आता है और वो नारद मुनि के चरणों में अपराध करते हैं फिर से और उनको शाप दे बैठते हैं। उनको बोलते हैं कि आप कहीं भी एक जगह नहीं रह पाएंगे ज़्यादा देर। ऐसे करके उनको अपराध शाप देते हैं। नारद मुनि उनको बहुत ही सहनशीलता से वेट करते हैं कि शायद इनका मन चेंज हो जाएगा और फिर मैं इनको भक्ति दे पाऊंगा, लेकिन दक्ष का हृदय चेंज नहीं होता है। फिर नारद मुनि वहाँ से चले जाते हैं और फिर दक्ष प्रजापति 60 कन्याओं को उत्पन्न करता है और उन कन्याओं का विवाह अलग अलग लोगों से करता है। उसमें 17 कन्याओं का विवाह वो कश्यप जी के साथ करते हैं, जिसमें दीति, अदिति, दानु और अलग अलग कन्याएं थी। दीति से दैत्य हुए, अदिति से आदित्य जो देवता लोग हैं 12 आदित्य हुए और दानु से दानव हुए। फिर बताते हैं जो आदित्य हैं उसमें एक आदित्य का नाम था त्वष्टा, जिसका विवाह रचना से हुआ, जो कि असुरों की पुत्री थी, दैत्यों की पुत्री थी, और उनका जो पुत्र हुआ उसका नाम था विश्वरूप। विश्वरूप को इंद्र अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं जब उनके गुरु बृहस्पति उनको त्याग देते हैं। तो तुरंत परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछते हैं कि क्यों, ऐसा क्या हुआ कि इंद्र को उनके गुरु ने त्याग दिया, ऐसा क्या अपराध किया था इंद्र ने। तो ऐसे 7वां अध्याय आरंभ होता है। उसके आगे हम आज आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और अनेक लोग उनको स्तुति कर रहे थे। गंधर्व,
आदि लोग उनकी स्तुति कर रहे थे, गा रहे थे, और वो उन लोगों की स्तुति को स्वीकार कर रहे थे और वहाँ पर ऐश बहुत ही आनंद में रह रहे थे। उनका दरबार लगा हुआ था। उसी समय बृहस्पति वहाँ पर उपस्थित होते और इंद्र सोचते हैं अरे मैं तो रोज ही उठता हूँ, रोज ही प्रणाम करता हूँ, अभी उठते नहीं हैं, एक मोमेंट के लिए उठते नहीं हैं। तो बृहस्पति समझ जाते हैं कि इंद्र के हृदय में बहुत गर्व आ गया है। तो बृहस्पति बिना कुछ बोले वहीं से तुरंत चले जाते हैं। जब इंद्र को समझ में आता है कि बृहस्पति चले गए हैं, उनसे अपराध हो गया है, तो बहुत ही शोक करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब व्यक्ति के पास बहुत अधिक पैसा होता है, बहुत अधिक शक्ति होता है, बहुत बड़े कुल में जन्म लेता है और बहुत अधिक ज्ञान होता है, तो वो भगवान की शरण नहीं ले पाता है। यही प्रार्थना हमने देखा था कुंती महारानी की प्रेयर्स में, जब कुंती महारानी बोलती हैं कि जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभिर, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभिर, जो कि बहुत ही उच्च कुल में जन्म लेते हैं, बहुत ही अमीर होते हैं, ऐश्वर्य, जन्म श्रुति, बहुत ही ज्ञानी होते हैं, जिनको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है, जन्म श्रुति ऐश्वर्य श्रीवीर, और लोग बहुत ही रूपवान हैं, बहुत ही सुंदर हैं, वो लोग भगवान की शरण नहीं ले पाते। और हम देखते हैं वैसे ही इंद्र जो गर्व के कारण अपने गुरु को सम्मान नहीं करते और गुरु उनसे क्रोधित होकर वहाँ से चले जाते हैं। तब इंद्र तुरंत उठते हैं, होश में आते हैं और ढूंढते हैं कि बृहस्पति कहाँ गए, बृहस्पति कहाँ गए, लेकिन बृहस्पति तो वहाँ से चले गए होते हैं। उस समय इंद्र को बहुत ही शोक होता है, बहुत ही दुख होता है, वो इंद्र को बहुत ही दुख होता है और इंद्र सोचते हैं क्या करें क्या करें। उसी समय जब दैत्यों को पता चलता है कि असुरों को पता चलता है कि देवता लोगों ने अपने गुरु के प्रति अपराध कर दिया है और उनकी शक्ति क्षीण हो गई है, तो तभी सारे असुर लोग स्वर्ग पर अटैक कर देते हैं और देवताओं को हरा देते हैं। देवताओं देखिए जरा से गुरु के प्रति अपराध करने से उनकी ना सारी शक्ति हीन हो गई, उनका राजपाट भी चला गया। तो हमको अपने गुरु के प्रति बहुत ही आदर से, सत्कार से बिहेव करना चाहिए, गुरु के प्रति बहुत ही सम्मान होना चाहिए। हमको अपने पैसे का, ज्ञान का गर्व नहीं होना चाहिए, कभी गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए अपने ज्ञान के कारण कि अरे हम तो बहुत ही ज्ञानी। अपने ज्ञान को गुरु के सामने नहीं दिखाना चाहिए, उन्हीं की कृपा से है, जो कुछ भी है हमें उन्हीं की कृपा से है। अगर हम उनको प्रसन्न कर देंगे तो हमको सब कुछ मिल सकता है, और लेकिन अगर हम उनको अप्रसन्न कर देंगे तो फिर हमारा जो कुछ भी है वो भी चला जाएगा। हम देखते हैं प्रतिदिन हम सुबह को प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, यस्य प्रसादात् न गति होगी। जब भगवान को हम प्रसन्न करते हैं, जब भगवान की कृपा होती है जब हम गुरु को प्रसन्न करते हैं, जब हमको गुरु की कृपा प्राप्त होती है, तो स्वाभाविक ही हमको भगवान की कृपा मिल जाती है। क्योंकि हम भगवान को डायरेक्टली तो नहीं सेवा कर सकते, लेकिन जब हम गुरु को सेवा करते हैं, गुरु उनके गुरु को सेवा करते हैं, वो उनके गुरु को सेवा करते हैं, तो इस तरीके से हमारी सेवा गुरु तक पहुंच जाती है। यही एक सीक्रेट है भक्ति में एडवांसमेंट है। तो इंद्र की जब सारी शक्ति चली जाती है, इंद्र का राजपाट चला जाता है, तो वो बहुत ही दुखी होते हैं। उधर असुर लोग अपने गुरु शुक्राचार्य की बहुत अच्छी सेवा करते हैं, उनकी सेवा से, उनकी प्रसन्नता से उनको स्वर्ग मिल जाता है। अभी असुर स्वर्ग में आ गए हैं और इंद्र का राजपाट चला गया है, तो इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि मेरे से मेरे गुरु के चरणों में अपराध हो गया है, आप कृपया करके मुझे उपाय बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। पहले तो ब्रह्मा जी उनको अच्छे से डांटते हैं, अरे ये क्या किया, अपने गुरु के चरणों में अपराध कर दिया, गुरु आए तुम उठे नहीं। तो फिर उनको पश्चात वो बोलते हैं कि ठीक है, अभी कुछ समय के लिए आप विश्व रूप को अपना गुरु के रूप में स्वीकार कर लीजिए। विश्व रूप, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, विश्व रूप की जो माता हैं वो असुर हैं, रचना के वंश, असुरों के वंश से आई हैं,
तो आपको उनको थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी जब ऐसा उनको आदेश देते हैं तो इंद्र उसी समय विश्वरूप के पास जाते हैं, विश्वरूप से प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि हम आपके पिता के समान हैं। त्वष्टा उनके भाई थे और भाई के पुत्र थे विश्वरूप। तो हम तुम्हारे पिता के समान हैं और हम तुमसे एक आशा के लिए आए कि अभी हम बृहस्पति हमको छोड़ के चले गए हैं, तो तुम अभी हमारे पृष्ठ बन जाओ, तुम हमारे अभी पुजारी बन जाओ। तो विश्वरूप बोलते हैं कि वास्तव में ये पुजारी की सेवा कोई करना नहीं चाहता। पैसे लेकर या कुछ पूजा करना जो है निष्कृष्ट पूजा है। हम अभी संसार में देखते हैं बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो कर्मकांडी पूजा पाठ करते हैं। कर्मकांडी पूजा पाठ मतलब जैसे कि किसी का विवाह कराना, किसी के बच्चे का अन्नप्राशन कराना या अंतिम संस्कार कराना, पैसे के लेकर ये सारे संस्कार कराना, ये जो है निम्न है, क्योंकि इसमें जो कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है उसको उसका भी रिएक्शन मिलता है, उसको फल भोगना पड़ता है। तो बोलते हैं कि ये वास्तव में कोई भी प्रीस्टहुड कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, ये पुजारी की सेवा कोई नहीं स्वीकार करना चाहता, लेकिन आप मुझको अनुरोध कर रहे हैं इसलिए मैं इसको स्वीकार कर लेता हूँ। फिर विश्वरूप उनको नारायण कवच का ज्ञान देते हैं और वो बहुत ही सुंदर है कि कैसे उसमें वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान अपने भिन्न भिन्न रूपों में आपकी हमारी रक्षा करें, हर दिशा से भगवान हमारी रक्षा करें, हर अस्त्र से हमारी भगवान रक्षा करें। और उस मंत्र का पाठ करके इंद्र बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं और वह मंत्र उनको अभय प्रदान करता है, जिसके द्वारा अभी वो दैत्यों पर अटैक करते हैं, दैत्यों के ऊपर आक्रमण करते हैं और उनको हरा देते हैं। इंद्र को फिर से उनका राज्य मिल जाता है। तो फिर वो देखते हैं जो विश्वरूप है जब यज्ञ करते हैं तो उसमें एक आहुति और देते हैं। विश्वरूप के 3 सर थे और जब वो आहुति देते हैं तो चुपचाप से वो दैत्य लोगों के लिए भी आहुति दे रहे थे, असुरों के लिए भी आहुति दे रहे थे। तो ये देखकर उनको बहुत ही क्रोध होता है, इंद्र को बहुत ही ज़्यादा क्रोध होता है। इतना क्रोध होता है कि वो विश्वरूप का सर काट देते हैं। पहले बृहस्पति के चरणों में अपराध किया था, अभी यहाँ पर विश्वरूप का सर ही काट देते हैं। तो हम देखते हैं आदमी जब क्रोध होता है तो कितना वो पागल सा हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत नहीं है, क्या पावर है। पावर का जब नशा सर पे चढ़ता है तो आदमी भूल जाता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। जब विश्वरूप का सर काट देते हैं इंद्र तो उनको उसका पाप लगता है और वो पाप को वो 4 लोगों में बांट देते हैं। उसके बाद जब ये खबर विश्वरूप के पिता को पता चलती है, त्वष्टा को पता चलती है कि इस तरीके से इंद्र ने विश्वरूप का सर काट दिया, तो फिर वो एक यज्ञ करते हैं और यज्ञ में इच्छा करते हैं कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो कि इंद्र की हत्या करे। लेकिन जब आहुति दे रहे थे तो मंत्र पढ़ने में कुछ गलती हो जाती है और इंद्र की हत्या करने की जगह इंद्र से हत्या हो वो बोल देते हैं और उनके यज्ञ में से उत्पन्न होते हैं वृत्रासुर। एक्चुअली भागवतम को बहुत ही ग्लोरियस है, वृत्रासुर का जो पास टाइम है, वृत्रासुर का जो लीला है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ऐसा बोलते हैं कि भागवतम वो ग्रंथ जिसमें वृत्रासुर की कथा बताई गई है, ऐसे करके लोग भागवतम को ग्लोरीफाई करते हैं। तो वृत्रासुर उस यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न होते हैं। बोलते हैं वृत्रासुर, वृत्ता मतलब जो आवृत कर लेते हैं पूरे संसार को, वो वृत्रासुर है। वो इतने भयंकर थे, इतने बड़े आकार के थे कि सारे आकाश को कवर कर लेते हैं। तो फिर वो जाते हैं और सारे देवताओं के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। वृत्रासुर जब सारे असुरों के साथ मिलकर देवताओं पर आक्रमण करते, देवता हाहाकार करके भागने लगते हैं। तो सभी देवता लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे इस वृत्रासुर को कैसे वध करें, इसके सामने तो हमारे जो अस्त्र हैं शस्त्र काम ही नहीं करते, ये तो उनको ऐसे ही खा जाते हैं जैसे कि कोई
चने खाते हैं, वैसे वो हमारे सारे अस्त्रों को खा जाते हैं। तो फिर वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं और उस समय भगवान के पास जाते हैं। पिछली बार गए थे ब्रह्मा जी के पास, इस बार जाते भगवान के पास और भगवान को प्रार्थना करते हैं। बोलते हैं कि भगवान, आप अलग अलग समय में हमारी रक्षा करते हैं, आप अलग अलग अवतार लेते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, कृपया आप प्रकट होइए और हमारी रक्षा करिए। तो उस समय भगवान उनकी प्रार्थना सुनकर वहाँ पर प्रकट होते हैं और वो बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं भगवान को। और भगवान से वो बोलते हैं कि हे भगवान, आप तो सब कुछ दे सकते हैं, आप तो अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं, आप जानते हैं हमारे मन में क्या है, कृपया करके आप इस वृत्रासुर को मार दीजिए। अब देखिए, अक्सर मैं ये कहानी सुनाता हूँ कि आप मान लीजिए भगवान आपके सामने आ गए तो आपको क्या प्रार्थना करनी चाहिए। एक बार एक औरत थी जो जंगल से लकड़ी काट कर लेके आ रही थी, बहुत ही कठिन परिश्रम करती थी। एक दिन जब जंगल से लौट के आ रही थी, लकड़ी का गट्ठर उसके सर पे था और वो ठोकर खा के गिर जाती है, लकड़ी का गट्ठर गिर जाता है। तो वो रोने लगती है, भगवान को प्रार्थना करती है और भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं। भगवान बोलते हैं तुमको जो चाहिए तुम मांग सकती हो, जो भी तुम्हारी इच्छा है मैं पूर्ण करूँगा, तुमको जो भी चाहिए तुम मांगो। तो वो बूढ़ी औरत कुछ भी मांग सकती थी, मुझे स्वर्ग दे दो, मुझे पैसा दे दो, मुझे दोबारा से जवान बना दो, मेरे को बड़ा सा राजमहल दे दो। लेकिन पता है उस बूढ़ी औरत ने क्या मांगा? बोली कि ये लकड़ी का गट्ठा उठा के मेरे सर पे रख दो। आप बोलेंगे वो बहुत ही बेवकूफ़ औरत थी कि ऐसी चीज़ भगवान से मांगी। लेकिन देखा जाए, जब कभी भी हम भगवान को बोलते हैं हमारी समस्या आप सॉल्व कर दो, जॉब नहीं लग रही जॉब लगा दो, बच्चा नहीं पैदा हो रहा बच्चा पैदा करा दो, तो वही प्रॉब्लम हो वैसे ही हो गया जैसे उस बूढ़ी औरत बोलती है लकड़ी का गट्ठा उठा के मेरे सर पे रख दो। तो हम एक प्रॉब्लम को और अपने सर पे रख लेते हैं। लेकिन भगवान से हमको ये सब चीज़ें नहीं मांगना चाहिए। तो भगवान भी उन देवताओं को धुक्का मतलब बोलते हैं अलास, आप इतना अच्छा प्रार्थना करने के बाद भी क्या मांगे कि ये वृत्रासुर को मार दो। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, आप एक काम करिए, आप दधीची मुनि के पास चलिए और दधीची मुनि से बोलिए कि वह अपनी अस्थियां आपको दे देंगे और उन अस्थियों से आप विश्वकर्मा को बोलिए कि एक वज्र बनाएंगे, एक अस्त्र बनाएंगे वज्र, और उससे आप वृत्रासुर का वध कर सकते हैं। और बोलते हैं कि ये जो विश्वरूप थे उन्होंने जो आपको नारायण कवच दिया था वो वास्तव में दधीची मुनि ने ही विश्वरूप को सिखाया था। तो आप जाइए दधीची मुनि के पास और उनसे बोलिए कि वो आपको अपनी अस्थियां दे दें। तो इंद्र बोलते कि अरे मेरे से उनके चरणों में पहले अपराध हो गया था। एक बार वो अश्वनी कुमार को एक विद्या सिखा रहे थे जो मैं नहीं चाहता था कि उनको सिखाएं, लेकिन उन्होंने तब भी सिखा दी थी, तो मेरे से उनके चरणों में अपराध हो गया था, मैंने उनका सर काट दिया था। इंद्र का आप देखिए किस किस का सर काट देते हैं। तो उस समय अश्वनी कुमार ने उनका सर फिर से जोड़ दिया था, लेकिन मेरे से उनके चरणों में अपराध हो गया था। तो फिर भगवान बोलते हैं आप एक काम करिए, आप अश्वनी कुमार को ही लेके जाइए, अश्वनी कुमार को आप आगे रख दीजिएगा और अश्वनी कुमार को देखकर दधीची मुनि दे देंगे, वो मुनि हैं ब्राह्मण है। तो फिर इंद्र दधीची मुनि के पास जाते हैं अश्वनी कुमार को लेकर और बोलते हैं कि ऐसे एक वृत्रासुर नाम के असुर हैं जो हमको बहुत ही परेशान कर रहे हैं। भगवान ने बोला है कि आप अगर अपनी अस्थियां देंगे और उन अस्थियों से हम अगर वज्र बनाएंगे तो उससे वृत्रासुर का वध हो सकता है, तो कृपया करके आप अपनी अस्थियां हमको दे दीजिए। तो दधीची मुनि हंसते हैं और हंसते बोलते अरे आप क्या मांग रहे हैं, आपको पता है? आप बोल रहे कि मेरा अपना जीवन दे दो। कौन अपना जीवन दे सकता है? इस संसार में सब व्यक्ति को अपना शरीर सबसे ज्यादा प्रिय है। तो फिर इंद्र बोलते हैं कि देखिए, अगर कोई दाता जो मांगने वाला है उसका दुख समझ सकता है तो दाता कभी नहीं नहीं बोलेगा, और अगर मांगने वाला अगर दाता का दुख समझ सके तो कभी मांगेगा नहीं। तो हम तो आपका दुख नहीं समझ पा रहे हैं, आप भी हमारा दुख नहीं समझ पा रहे हैं। तो फिर जो दधीची मुनि है वो भगवान के भक्त हैं, तो बोलते हैं कि ये मेरे लिए अवसर है,
ये शरीर तो खत्म होने वाला है, आज या नहीं कल, तो ये भगवान की सेवा में लग जाएगा, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य है। तो एक यहाँ पे बहुत ही सुंदर शिक्षा है कि ये शरीर कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन जब हमको इसको भगवान की सेवा में लगाने का मौका मिल जाए तो हमको इसको भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। ऐसे करके दधीची मुनि भगवान का ध्यान करते हुए अपने शरीर को छोड़ देते और फिर उनकी अस्थियों को लेकर इंद्र विश्वकर्मा से एक वज्र बनवाते हैं और वो वज्र लेकर फिर सारे देवता लोग असुरों पर आक्रमण करते हैं। अब वज्र की शक्ति से, जो कि भगवान की इच्छा से और दधीची मुनि की तपस्या तपोबल से बना हुआ था, देवता लोग बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं और वो असुरों को मारने लगते हैं। असुर इतने भयभीत हो जाते हैं कि वो, जबकि उनकी तरफ अभी वृत्तासुर भी थे, वृत्तासुर असुर और इधर देवता विद वज्र, वो युद्ध कर रहे हैं और असुर लोग इतना भयभीत हो जाते हैं देवताओं का जोश देखकर, देवताओं की शक्ति देखकर, कि वो भागने लगते हैं। तो फिर वृत्तासुर असुरों को बहुत ही डांटते हैं, अरे आप क्षत्रिय नहीं है, अगर आप यहाँ से अपना पीठ दिखा के भाग रहे, अरे दो तरीके की मृत्यु इस संसार में ग्लोरियस है, एक जो भगवान का भक्ति करते हुए हम अपने शरीर को त्याग करते हैं और दूसरा जो युद्ध स्थल में धर्म के मार्ग पर हम अपने शरीर को त्यागते हैं। तो फिर ये तो आप युद्ध स्थल में हैं और यहाँ पे शरीर त्यागना बहुत ही उत्तम है, तो आप भागिए मत। लेकिन असुर लोग कुछ नहीं सुनते हैं और भागने लगते हैं और उधर से जो असुर देवता लोग हैं वो भागते हुए असुरों के पीछे से उनको अटैक करते हैं। तो ये देख के वृत्तासुर फिर देवताओं को बहुत डांटते हैं, अरे तुम उन डरे हुए लोगों को डांट मार रहे हो, वो लोग ऑलरेडी डरे हुए हैं, उनको मारने का क्या फायदा है, अगर तुमको लड़ना है तो मेरे से लड़ो, मेरे से अटैक करो, मैं तुमको जवाब देता हूँ। फिर वृत्तासुर देवताओं से अकेले लड़ने लगते हैं और फिर वो देवताओं को बहुत डांटते हैं और इंद्र को फिर डांटते हैं, बोलते हैं कि इंद्र, तुम्हारे जैसा कृतज्ञ कोई व्यक्ति होगा जो अपने गुरु का अपमान करे, और उस बेचारे विश्वरूप ने तुम्हारे लिए यज्ञ किया, तुमको नारायण कवच दिया, तुमने उसका ही गला काट दिया, तुम्हारे जैसा कृतज्ञ कोई हो नहीं सकता। मैं आज तुम्हारी हत्या करके अपने पिता के, अपने भाई के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, आज ही मैं तुमको मार डालूंगा। ऐसा करके वृत्तासुर उसके ऊपर आक्रमण करते हैं और फिर बोलते हैं, यदि आज मैं मर भी जाऊं तो कोई दुख नहीं, मैं अपने सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। हाँ, तुम्हारे पास भगवान का वज्र है तो अवश्य ही तुम विजयी होगे। ऐसे करके वृत्तासुर बोल रहे हैं। अब वृत्तासुर असुर हैं, लेकिन उनको भगवान के शब्दों में पूर्ण विश्वास है। उनको विश्वास है कि इंद्र के पास वज्र है और उस वज्र से वो मुझे मार सकते हैं, लेकिन तब भी वो उन पे पूरा असुर है, लेकिन तब भी उनको भगवान पर पूर्ण विश्वास है। फिर वो भगवान का ध्यान करके एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना करते हैं। वो 4 श्लोकों में बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। वो अगर आप देखें तो 11वें अध्याय के लास्ट 4 श्लोक हैं। वो बोलते हैं कि हे भगवान, मैं हरेर त्वा दासानुदासो, मैं आपके दासों का दास बनूं और मैं अपनी जो वाणी है, अपने वापो शरीर से, अपने मन से सदैव आपका ध्यान करूं। तो वृत्तासुर क्या प्रार्थना कर सोच रहे हैं, असुर के शरीर में, लेकिन क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, मैं सदैव आपके दासों का दास रहूं, अपने मन, वचन और इस शरीर से आपकी सेवा करूं। और फिर बोलते हैं कि मुझे इस संसार के बहुत ही कोई भी नहीं चीज़ चाहिए, मुझे इंद्र का पद नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके दासों का दास बनना है। दूसरे श्लोक में ये प्रार्थना करते हैं। तीसरे श्लोक में प्रार्थना करते हैं कि जैसे कि एक गाय का बछड़ा अपनी माँ का लिए वेट करता है, जैसे कि एक पक्षी अपनी माता पक्षी का वेट करता है, वैसे मैं वेट करूँ। तो बोलते हैं नहीं नहीं, वो तो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें उनको कुछ मिलना होता है। एक गाय का बछड़ा
अपनी माँ का वेट करता है जिससे कि उसको दूध मिले। एक पक्षी का बच्चा अपनी माँ पक्षी का वेट करता है जिससे कि उसको कुछ खाने को मिले करे। ना ना, मैं वैसे नहीं आपका वेट करना चाहता। बोलते जैसे कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी का वेट करती है, वैसे मैं हमेशा आपका सेवा के लिए वेट करूं, क्योंकि उसमें वो उसकी सेवा के लिए वेट करती है। ऐसे मैं हमेशा आपको याद करूं, स्मरण करूं। और फिर अंत में बोलते हैं कि मैं इस संसार में हूँ तो मैं कभी आपको भूलूं ना, और इस संसार की चीज़ों से मेरी कोई आसक्ति ना हो, अगर हो तो मेरी आपके भक्तों से आसक्ति हो। ऐसे 4 श्लोकों में 11वें अध्याय के अंत में ये 4 प्रार्थना करते हैं। फिर वो इंद्र के ऊपर अटैक करते हैं और पूरी शक्ति के साथ इंद्र को आघात करने की कोशिश करते हैं। फिर इंद्र अपनी जो गदा है उससे वृत्तासुर के ऊपर अटैक करते हैं और वृत्तासुर उस गदा को पकड़ते हैं और उस गदा को फेंक के दोबारा से इंद्र के ऊपर मारते हैं। और वो जो गदा है वो ऐरावत के लगती है और ऐरावत कई कोस पीछे जाके गिरता है और उसके पूरे मुंह से खून निकलने लगता है। तब इंद्र उठते हैं और ऐरावत को उनके इंद्र की एक उंगली से हमेशा अमृत निकलता है, तो उसको अमृत लगाकर ऐरावत को ठीक करते हैं। फिर वृत्तासुर बोलते हैं, इंद्र इस गदा से कुछ नहीं होगा, तुम अपने वज्र से, जो दधीचि मुनि की अस्थियों से बनाए, भगवान की इच्छा से बनाए, उस वज्र से मुझे मारो। अभी देखिए भगवान वो असुर हैं लेकिन तब भी उनको भगवान के शब्दों में पूरा विश्वास है। और इधर इंद्र जो अभी डर रहे हैं, उनको वज्र उठाते हुए डर लग रहा है कि अरे वज्र भी मैं फेंकूंगा और वृत्तासुर पकड़ लिया तो क्या होगा। लेकिन वृत्तासुर बोलते अरे नहीं तुम उठाओ, तो तब भी नहीं वो फेंकते। तो वृत्तासुर उनके ऊपर अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं, तो फिर वो भय के मारे फिर से उनके ऊपर वज्र से अटैक करते हैं और फिर वो उनका एक बाजू काट देते हैं, फिर दूसरा बाजू काट देते हैं। लेकिन तब भी वो भगवान का स्मरण करते रहते हैं वृत्तासुर। और फिर इंद्र वृत्तासुर का गर्दन को काटते हैं और बोलते हैं कि 1 साल लगता है उनको वृत्तासुर का गर्दन को काटने में। और वृत्तासुर भगवान का स्मरण करते हुए बिना ही किसी कष्ट के भगवान के धाम चले जाते हैं। उनके शरीर से ज्योति पुंज निकलता है और वो भगवान के धाम चला जाता है। तो फिर जब ऐसा होता है तो तुरंत परीक्षित महाराज पूछते हैं, अरे भाई ये कौन थे जो इतना ग्लोरियस थे, जो असुर शरीर में थे लेकिन तब भी भगवान के ऊपर उनको इतना विश्वास था, ये ऐसे कैसे हुआ। तो फिर सुखदेव गोस्वामी उनको वृत्तासुर के पिछले जन्म के बारे में बताते हैं कि वृत्तासुर कौन थे। वृत्तासुर, अभी देखिए, वृत्तासुर भगवान की इच्छा को समझते थे। भगवान ने चाहा कि वो मर जाए, भगवान ने उनके मृत्यु के उपाय इंद्र को बताए, और लेकिन तब भी वो लड़ रहे थे और इतना ग्लोरियसली लड़ रहे थे अपना ड्यूटी समझ के। अभी एक चीज़ देखते हैं, वृत्तासुर भगवान के भक्त थे। आपको कौन लगता है भगवान ने किसको ज़्यादा कृपा करा, इंद्र को ज़्यादा कृपा करा या फिर वृत्तासुर को ज़्यादा कृपा करा। भगवान ने इंद्र को तो अपना इंद्र स्वर्ग दिया और वृत्तासुर को अपना धाम दे दिया। तो भगवान ने एक वास्तव में आचार्य बोलते हैं कि वृत्तासुर के ऊपर और अधिक कृपा करा। इंद्र को तो उन्होंने स्वर्ग दे के छोड़ दिया लेकिन वृत्तासुर को उन्होंने अपने धाम में बुला लिया। तो फिर वास्तव में ये प्रश्न होता है कि अरे आप बताइए कौन थे ये, जो कैसे उनको असुर शरीर मिला, क्या कारण था। तो फिर 14वें अध्याय से आई थिंक वो चित्रकूट महाराज के बारे में बताते हैं कि कैसे वो चित्रकूट महाराज कौन थे, उनके बारे में अभी देखते हैं। तो फिर जब परीक्षित महाराज ने ऐसा प्रश्न किया तो फिर वो बताते कि आज से कुछ समय पहले सूर्यसेन राज्य में एक राजा थे
जिनका नाम था चित्रकूट महाराज। चित्रकूट जो थे वो बहुत ही अच्छे से राज्य कर रहे थे। उनकी अनेक पत्नियां थी, शास्त्रों में लिखते हैं बहुत ही ज़्यादा पत्नियां थी, लेकिन वो हमेशा असंतुष्ट थे। क्यों? क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था। वो अपने पुत्र के बारे में हमेशा सोचते रहते थे कि मेरे को पुत्र कब होगा, कुछ हो। अनेक स्त्रियों के हो जाने के बाद भी उनको पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। तो फिर वो बहुत ही शोक कर रहे थे और हमेशा दुखी रहते थे। उनके राज्य में सब कुछ था, बहुत ही धन धान्य था, सारे राज्य में लोग उनका आदर सत्कार करते थे, लेकिन कोई पुत्र ना होने के कारण वो हमेशा दुखी रहते थे। तो एक बार अंगीरा ऋषि उनके राज्य में आते हैं और वो उनको पूछते हैं कि आपके राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, सब ठीक है, प्रजा अच्छे से टैक्स पे करती है, आप प्रजा की देखरेख करते हैं, तो लेकिन आप, वो बोलते हैं कि हाँ सब अच्छा है। तो अंगीरा ऋषि बोलते हैं कि लेकिन आप खुश नहीं हैं, क्या कारण है, आपके दुख का कारण? तो बोलते हैं कि मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरे कोई पुत्र नहीं है। कौन हमारे पितरों का दान करेगा? मेरे मर जाने के बाद कौन हमारे को पितृ दान करेगा? तो मेरे को कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ। आप कृपा करके मुझे एक पुत्र प्राप्त दीजिए। तो अंगीरा ऋषि बोलते कि नहीं, आपके भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन तब भी बोलते नहीं, आप कृपा करेंगे तो पुत्र हो सकता है। तो फिर अंगीरा ऋषि एक यज्ञ करते हैं और यज्ञ से एक पायसम होता है, खीर होता है, और वो चित्रकूट महाराज के लिए दे देते हैं। चित्रकूट महाराज उस खीर को अपनी सबसे बड़ी पत्नी कृत्यद्युति को खिलाते हैं और कुछ ही समय में कृत्यद्युति के गर्भ से एक सुंदर सा बालक उत्पन्न होता है। और जैसे ही वो पुत्र उत्पन्न होता है तो राजा रानी बहुत प्रेम करते हैं उसको, लेकिन जो दूसरी रानियां हैं वो बहुत ही ईर्ष्या करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि राजा तो अभी केवल उसी रानी को प्रेम करते हैं, उसी रानी की तरफ देखते हैं, उसी रानी का ध्यान करते हैं और बाकी रानी से बात भी नहीं करते। तो उनको बहुत ही दुख होता है। तो सारी रानियां मिलकर एक प्लान करती हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम इस बच्चे को मार देते हैं। अगर ये बच्चा मर जाएगा तो राजा फिर से हमारे वापस आ जाएंगे। हम देखते हैं जब ईर्ष्या होती है तो हृदय इतना कठोर हो जाता है कि वो कुछ नहीं देखता, वो इतना भी नहीं देखता कि एक बच्चा है, वो निर्दोष है, उसको मारने के लिए वो लोग रेडी हो जाते हैं। तो एक दिन वो मौका देखकर उस बच्चे को जहर खिला देती है। वो बच्चा सो रहा होता है और उधर कृत्यद्युति जब आती है, बच्चा सो रहा है, देखती है, फिर कोशिश करती है, बहुत देर हो गया सोया नहीं, तो बच्चे को उठाती है तो देखती है कि बच्चे की दोनों आंखें चिड़ हुई हैं। तो सोचती है अब क्या हुआ क्या हुआ, तो सब जब देखते हैं तो बच्चा मर गया। तो कृत्यद्युति बहुत रोने लगती है, बहुत रोने लगती है, और उधर चित्रकूट महाराज आते हैं, वो भी बहुत रोने लगते हैं और फिर वो भाग्य को कोसने लगते हैं, क्यों भाग्य तुमने ऐसा किया, एक पुत्र को, एक छोटे बच्चे को मार दिया, माता पिता जिंदा हैं, बच्चे को मार दिया, मारना तो हमको मारते, क्यों ऐसा किया, ये विधाता कितना कठोर है, ऐसा करता है। तो अक्सर जो जीवात्मा है, बद्ध जीवात्मा है, वो भगवान के प्लान को नहीं समझ पाता, क्या भगवान का कारण है, किस उद्देश्य से भगवान ऐसा कर रहे हैं, और वो भगवान को ही दोष देने लगते हैं। फिर उस समय वहाँ पर अंगीरा ऋषि फिर से आते हैं। अंगीरा ऋषि, और इस बार वो नारद मुनि को साथ में लेके आते हैं, और अंगीरा ऋषि और नारद मुनि इस समय चित्रकूट महाराज को उपदेश देते हैं। वो बोलते हैं तुम्हारा इस मांस के टुकड़े से, इस जो शरीर से क्या संबंध है, क्या संबंध है तुम्हारा इस शरीर से? क्या ये संबंध तुम्हारा आज से 20 साल पहले था? क्या आज से 100 साल बाद ये संबंध रहेगा? भविष्य में रहेगा क्या ये संबंध? नहीं। तो क्यों तुम दुख कर रहे हो? जैसे कि पानी की लहरों के द्वारा कुछ तिनके साथ में आ जाते हैं, वैसे ही इस संसार के संबंध है, कुछ समय के लिए बनते हैं फिर अलग अलग हो जाते हैं, तो तुम दुख क्यों करते हो? इस तरीके से उनको उपदेश देते हैं। बोलते हैं कि जैसे सपना है, कुछ समय के लिए होता है और खत्म हो गया तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, वैसे ही इस संसार में
जब तक संबंध है तब तक है, खत्म हो जाते हैं, चले जाते हैं। जैसे कि जो जीवात्मा है, कभी एक परिवार में रहती है, फिर कुछ समय बाद दूसरे परिवार में रहती है, फिर तीसरे परिवार में रहती है। तो वहाँ पे एक उदाहरण देते थे, सोना और कुछ कमोडिटीज़ कुछ समय एक घर में रहती हैं, फिर दूसरे घर में चली जाती हैं, वो अपने ओनर को चेंज करती है। वैसे ही जीवात्मा अपने अपने परिवार को चेंज करते हैं। तो आप दुख क्यों कर रहे हो? ये तो संबंध क्षणिक है, इसके लिए दुख मत करो। तो फिर नारद मुनि उस बच्चे के सर पे हाथ रखते हैं और बच्चे को बोलते हैं, उठो, देखो तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं, तुम उनको छोड़ के चले गए। और वो बच्चा जिंदा हो जाता है। और वो बच्चा जिंदा होता है और फिर बोलता है कि कौन से जन्म के माता पिता, किस जन्म के रिश्तेदार। तो फिर वो जीवात्मा बहुत ही सुंदर उपदेश देता है कि ये सारे संबंध जो है तो वो कुछ ही समय के लिए होते हैं। कोई व्यक्ति जो इस जन्म में हमारा शायद दुश्मन है, वो अगले जन्म में हमारा पुत्र बन के हो सकता है मर जाए, कष्ट देने के लिए। हो सकता है जो इस जन्म में हमारा दोस्त है, वो अगले जन्म में दुश्मन हो जाए, दुश्मन दोस्त हो जाए। ऐसे करके ये काल की गति है जो हम नहीं समझ सकते। तो ये कहकर वो बच्चा प्राण छोड़ देता है। तो इस बार सब लोग शोक अपना ख़त्म करते हैं और जैसा होता है उसका क्रियाक्रम कर देते हैं। और उधर नारद मुनि और अंगिरा ऋषि चित्रकूट महाराज को दीक्षा देते हैं और भगवान का मंत्र देते हैं। और उस मंत्र का ध्यान करके 7 दिन में ही चित्रकूट महाराज संकर्षण भगवान के धाम में चले जाते हैं और एक गंधर्व के रूप में भगवान की स्तुति गाने लगते हैं। उनका भी कल्याण होता है, क्योंकि सब साधु संग से हम देखते हैं कैसे जीवन में कल्याण हो जाता है। अभी वो भगवान का गुणगान कर रहे, हजारों वर्षों तक वो भगवान का गुणगान करते हैं गंधर्व के रूप में। एक दिन वो देखते हैं कि शिव जी कैलाश में बैठे हुए हैं और कथा कर रहे हैं। और कथा सुनने वाले कौन कौन हैं? वहाँ पर ब्रह्मा जी, कुमार, नारद, अनेक ऋषि लोग वहाँ पर कथा सुन रहे हैं। और माँ पार्वती शिव जी की गोद में बैठी हुई हैं। तो फिर चित्रकूट महाराज ऊपर अपने विमान से जा रहे थे, तो वो देखकर बहुत हंसने लगते हैं और बहुत ज़ोर से हंसते हैं। बोलते हैं, अरे भोलेनाथ, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आप वैराग्य के ऊपर कथा कर रहे हैं और आपने मैया को गोद में बिठा के रखा है। इस संसार में सिर्फ आप ही ऐसा कर सकते हैं। तो जब वो हंसते हैं, एक्चुअल में वो तो शिव जी का ग्लोरिफिकेशन कर रहे होते हैं। वो उनके साथ बोलते हैं कि शायद साख्य भाव में है, तो वो उनके लिए ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे। लेकिन पार्वती को ये बर्दाश्त नहीं होता है। पार्वती तुरंत उनको शाप दे देती है। बोलते हैं कि तुम कौन हो शिव जी को करेक्शन देने वाले? यहाँ पर ब्रह्मा जी बैठे हैं, नारद मुनि बैठे हैं, अलग अलग साधु बैठे हैं, कुमार बैठे हैं, वो लोग नहीं बोल रहे, तो तुम कौन हो? तुमने सबको ठीक करने का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, तो तुम अभी असुर बन जाओ। तो फिर उनके शाप जब देते हैं तो फिर तुरंत चित्रकूट महाराज नीचे आते हैं और पार्वती को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि मैया, मैं तो शिव जी के चरणों में उनकी ग्लोरिफिकेशन कर रहा था। मैं तो उनको बता रहा था कि आप इतने ग्लोरियस हैं, आप ही ऐसा कर सकते हैं। इस संसार में और कोई नहीं ऐसे वैराग्य के बारे में बोल सकता है। लेकिन अगर आपने मुझे शाप दिया है तो मैं शाप को स्वीकार करता हूँ। और ऐसा मत सोचिए कि मैं आपकी प्रार्थना इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे शाप से मुक्ति दे दीजिए। भगवान की जो इच्छा है वही होगी। भगवान चाहते हैं कि मैं असुर योनि में जन्म लूँ, तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो हमको यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर चीज़ देखने को मिलती है। जो भक्त लोग हैं वो जीवन में कभी भी कुछ विपरीत स्थिति आती है तो उसको भगवान की कृपा मानते हैं और सोचते हैं कि मेरे अपने ही कर्मों का फल है जो मुझे मिला है, और उसको स्वीकार करके खुशी खुशी उसको अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं। तो वृत्तासुर वहाँ पर प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं। फिर शिव जी बोलते हैं कि देखो देखो सती,
ये है भगवान के भक्त। तुमने देखा हमारे भगवान के भक्तों का, तुमने उसको शाप दिया, वो चाहता तो तुमको उल्टा शाप दे सकते थे, लेकिन वो तुमको प्रणाम करके चले गए। ये मेरे नाथ के भक्तों का ग्लोरी है। ऐसे करके वो भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं। तो जब भक्त लोग ऐसे इन विपरीत परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं तो वो सारे संसार में पूजनीय हो जाते हैं। हम देखते हैं कैसे पांडवों के जीवन में इतने कष्ट आए, लेकिन उन्होंने उसको पूर्ण भगवान के ऊपर विश्वास मानकर और सबको अपने कर्मों का फल मानकर स्वीकार करते रहे, इसलिए वो आज भी पूजनीय है। फिर इस तरीके से बताते हैं कि वही चित्रकूट महाराज जब पार्वती के शाप मिला तो वो वृत्तासुर के शरीर में आए, और वृत्तासुर कुछ ही समय में इंद्र के द्वारा जब सर काटा गया तो वो उस पाप से मुक्त हुए और फिर से भगवान संकर्षण के धाम में जाते हैं और उनकी पूजना उपासना करने लगते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं 17वें अध्याय का अंत होता है, और 18वें और 19वें अध्याय में फिर वो और बताने लगते हैं जो विसर्ग के बारे में, जो बता रहे थे कि कैसे दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं का विवाह होता है, कश्यप के साथ 17 कन्याओं का विवाह होता है, 27 कन्याओं का विवाह शायद चंद्रमा के साथ होता है, 10 का शायद सूर्य के साथ होता है। उनमें से भी बताते हैं कि दैत्यों का उत्पत्ति होती है, आदित्यों की उत्पत्ति होती है, और अलग अलग जो पक्षी हैं, सर्प हैं, उन सब की वहाँ पर उत्पत्ति होती है। फिर बताते हैं कि जो दीति होती है वो इंद्र को मारने के लिए, इंद्र को समाप्त करने के लिए वो व्रत करती है। वो देखती है कि जो उसके पुत्र हैं, असुर लोग हैं, वो सब हार गए हैं। अभी तो सारा का सारा राज्य स्वर्ग इंद्र के पास है, और जो दीति के पुत्र हैं, दैत्य और असुर, वो सब लोग हार गए। तो फिर अब इंद्र को मारने के लिए वो एक पुत्र की इच्छा करती है। तो कश्यप ऋषि को बोलते कि मुझे एक पुत्र चाहिए जो कि इंद्र की हत्या कर सके। तो कश्यप मुनि, हम इसके बारे में पहले भी बात कर रहे थे, कश्यप मुनि जब देखते हैं कि दीति के अंदर ईर्ष्या है इंद्र के प्रति, तो फिर वो बोलते हैं कि आप पुंसाम व्रत करिए, और पुंसाम व्रत करने से आपकी इच्छा भगवान अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तो 1 साल के लिए दीति बहुत ही सुंदर से, बहुत ही कठोर तपस्या के साथ उस व्रत का पालन करती है। और इंद्र को जब पता चलता है कि मौसी ने ऐसा व्रत किया है मेरी हत्या के लिए, मेरी की हत्या के लिए एक पुत्र चाहिए, तो फिर इंद्र आके उनकी सेवा करते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं उस बच्चे की हत्या कर दूँगी। और उधर दीति, जिसका हृदय चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है भगवान की सेवा करने से, भगवान का व्रत करने से, वो इंद्र को सेवा में ले लेती है। एक दिन दीति बिना हाथ धोए, खाना खाने के पश्चात बिना हाथ धोए विश्राम करने लगती है, और उनको वहाँ पे नींद आ जाती है। तो चूंकि उन्होंने बिना हाथ धोए वहाँ पे विश्राम करती है, तो उसी समय इंद्र उनके गर्भ में जाते हैं और अपने वज्र से उनके जो गर्भ में बच्चा होता है उसके ऊपर अटैक करते हैं, और फिर जो उनके गर्भ में जो बच्चा होता है वो 7 भागों में डिवाइड हो जाता है, और 7 भाग रोने लगते हैं। तो इंद्र दोबारा से अटैक करते हैं, वो 7 49 हो जाते हैं, और 49 के 49 रोने लगते हैं। उस समय दीति को उनको जन्म देती है, और देखती है दीति को 49 बच्चे हुए हैं और इंद्र भी उसमें से निकले हैं। तो वो पूछती है इंद्र को, इंद्र तुम कैसे मेरे गर्भ से निकले? तो बोलता है इंद्र उनकी सेवा करने के कारण अभी शुद्ध हो जाते हैं। वो बताते हैं कि ऐसे मेरी माँ, मैं इनकी हत्या करना चाहता था, लेकिन ये तो मरे नहीं क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से पैदा हुए हैं। तो उस समय दीति का भी हृदय बहुत चेंज हो जाता है, और दीति बोलती है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, और मैंने आपकी हत्या के लिए ये बच्चों को मांगा था, लेकिन ये आपके हत्या के लिए नहीं, आपके मित्र के रूप में उत्पन्न हुए हैं,
आप एक काम करिए, इन मरुदगण को आप हमेशा अपने पास ही रखिए। तो मरुदगण जो कि दीति से पैदा हुए थे, दैत्य थे, लेकिन वो हमेशा देवताओं के साथ रहते हैं। फिर वो देवताओं के साथ ही रहने चले जाते हैं स्वर्ग में। तो उस समय परीक्षित महाराज पूछते हैं कि आप मुझे पुंसाम व्रत के बारे में बताइए। तो 19वें अध्याय में शुकदेव गोस्वामी उस पुंसाम व्रत की व्याख्या करते हैं। इस तरीके से छठा स्कंद का अंत होता है। तो आज हमने देखा कि छठे स्कंद में कैसे भगवान अपने भक्तों का पोषण करते हैं, कैसे भगवान इंद्र की भी रक्षा करते हैं, वृत्तासुर की भक्ति की भी रक्षा करते हैं, चित्रकूट ने जब अपराध किया तब भी उसकी रक्षा करते हैं, कैसे भगवान ने अजामिल की रक्षा करी, कैसे हमने देखा कि भक्त लोग जो हैं वो हमेशा सहनशील हैं। हमने देखा कि नारद मुनि जब दक्ष ने उनको शाप दिया तो उन्होंने उनको उल्टा शाप नहीं दिया, जबकि उसको सहनशील कर लिया। तो ये जो छठा स्कंद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें विशेष करके वृत्तासुर का कथा आता है, जो जीवन में हमको एक उत्साह देता है, जीवन में हमको फेथ देता है भक्ति के प्रति, कि जहाँ कहीं भी हम भक्ति कर सकते हैं। जब वो एक असुर के शरीर में भक्ति कर सकते हैं तो हम मनुष्य के शरीर में क्यों नहीं भक्ति कर सकते। तो ये एक छोटा सा समरी बोल देते हैं जो आज हमने बोला। आज हमने 7वें अध्याय से आरंभ किया था। 7वें अध्याय में परीक्षित महाराज पूछते हैं कि कैसे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को इंद्र ने अपना गुरु स्वीकार करा और क्यों उनके गुरु ने उनका त्याग कर दिया था। तो उन्होंने बताया कि इंद्र एक बार अपने गुरु के प्रति अपराध करते हैं और फिर उसके कारण वो अपनी सारी शक्ति को लूज करते हैं और दैत्य लोग उनके ऊपर आक्रमण करते हैं। उस समय वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप विश्वरूप को अपना गुरु के रूप में स्वीकार कर लीजिए। विश्वरूप उनको नारायण कवच सिखाते हैं। नारायण कवच की शक्ति से वो दैत्यों को हरा देते हैं और फिर से अपना स्वर्ग प्राप्त करते हैं। उस समय जो विश्वरूप को वो देखते हैं कि वो कुछ दैत्यों के लिए भी आहुति देते हैं, तो इंद्र को बहुत गुस्सा आता है और इंद्र उनका सर काट देते हैं। तो उस गुस्से के कारण विश्वरूप के पिता एक यज्ञ करते हैं जिसमें वो चाहते हैं कि इंद्र को हत्या करने वाला मुझको पुत्र प्राप्त हो। तो वृत्तासुर की उत्पत्ति होती है। वृत्तासुर इस पूरे संसार को आवृत कर लेते हैं और सारे देवता लोग वहाँ से डर के भाग जाते हैं और भगवान के पास जाते हैं। भगवान उनके पास बोलते हैं कि आप दधीची के पास जाइए, दधीची की हड्डियों से आप वज्र बनाइए, उससे वृत्तासुर का वध किया जा सकता है। फिर वो पूर्ण शक्ति के साथ दैत्यों पर आक्रमण करते हैं, वृत्तासुर का वध करते हैं और वृत्तासुर भगवान का ध्यान करते हुए बहुत ही ग्लोरियस वे में भगवान के धाम चले जाते हैं। फिर परीक्षित महाराज पूछते हैं, अरे ये वृत्तासुर कौन थे, उनके बारे में बताइए। फिर अंतिम अध्याय में चित्रकूट महाराज की कथा सुनाते हैं कि कैसे वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकूट थे, जो को एक पुत्र नहीं था, उसकी इच्छा करते थे और अंगिरा ऋषि उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको पुत्र होता है, लेकिन पुत्र कुछ ही समय मर जाता है। दूसरी पत्नियां ईर्ष्या के कारण उनकी हत्या कर देती हैं। जब फिर अंगिरा और नारद वहाँ पर आते हैं, उनको उपदेश देते हैं इस संसार की जो संबंध है वो कुछ समय के लिए, और संबंधों के कारण हम इस संसार में अटक जाते हैं। ये संबंध ना पहले थे ना भविष्य में रहेंगे, तो उनको हम बहुत ज़्यादा अधिक आसक्ति नहीं होना चाहिए उनके प्रति, ऐसा करके देते हैं। फिर वो उस बच्चे को बोलते हैं, उठ जाता है। वो बच्चा भी पिता को उपदेश देता है और फिर वो बच्चे का अंतिम संस्कार करते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि कैसे नारद मुनि के इंस्ट्रक्शन के कारण वो भगवान को प्राप्त करते हैं, भगवान संकर्षण का गुणगान करते हैं, एक गंधर्व का रूप प्राप्त करके अनेक वर्षों तक भगवान का गुणगान करते हैं। लेकिन एक दिन भगवान शिव के प्रति चरणों में अपराध होने के कारण वो उनका फिर से पतन होता है। पार्वती उनको शाप देती हैं और वो वृत्तासुर बन जाते हैं। और अंत में हमने देखा कैसे दीति की जो ईर्ष्या थी वो भी भगवान की भक्ति के कारण चली जाती है। उधर हम देखते हैं जो चित्रकूट महाराज की दूसरी पत्नियों की ईर्ष्या थी, जिसके कारण वो अपनी सौतन के पुत्र की हत्या करने के लिए तैयार थे। वैसे इधर देखते हैं अदिति भी दीति के पुत्र इंद्र की हत्या करना चाहती थी, लेकिन भगवान का भक्ति करने से उनकी ईर्ष्या चली गई। तो भगवान की भक्ति हमको इस संसार में
ऐसी होप देती है, आशा देती है कि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारे सारे अनर्थ दूर हो जाएंगे और भगवान हमारा पोषण करेंगे, भगवान हमारी भक्ति की रक्षा करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अगली स्कंद में हम देखेंगे, एक प्रश्न पूछेंगे परीक्षित महाराज, अरे लगता है कि भगवान पार्शियल हैं, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, इंद्र की रक्षा करने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग मदद कर देते हैं। उधर वृत्तासुर की हत्या करवा दी इंद्र की रक्षा के लिए, तो भगवान पार्शियल लग रहे हैं, ऐसा क्यों? अगर भगवान पार्शियल हो जाएंगे तो इस संसार में कैसे चलेगा? किसी को दे देंगे, किसी को नहीं देंगे। तो इसके जवाब में फिर 7वां स्कंद आरंभ होता है। तो श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न जो पूछ